गुरुदेव से एक बार पूछा लो कि गुरुदेव सामने बैठा रहते थे, उनका एक आया है, बहुत अच्छा पुस्तक आया है, आप लोग से भी निवेदन करेंगे उसको लेकर जरूर पढ़िएगा, तो आप समझ पाइए गुरुदेव क्या चाहते थे। उस किताब का नाम है ऋषि युग की झलक एवं झांकी। उसको जब हम पढ़ रहे थे तो गुरुदेव एक बार बड़े परेशान थे। तो गुरुदेव बड़े परेशान थे, तो एक थे शांति न्यूज के जो है डॉक्टर अमर कुमार दत्ता, जो ब्रह्मांड के डायरेक्टर है, उनसे गुरुदेव से क्या पूछे, हमको लगता है कि आप मुझे कुछ परेशान है। गुरुदेव से पूछने की लगता है कि आप कुछ परेशान है, आप क्यों परेशान है। जब परेशानी के बारे में पूछा गया तो गुरुदेव कहे कि देखिए हमने लोगों को क्या कहा, लोगों को कहा गायत्री मंत्र का जप करने के लिए, तो लोगों ने खूब गायत्री मंत्र का जप किया। लोगों से कहा कि यज्ञ करने की जरूरत है, यज्ञ करना चाहिए, तो लोगों ने खूब यज्ञ किया। लेकिन लोगों ने बस गायत्री मंत्र ही किया और यज्ञ ही किया, उसका जो मूल उद्देश्य था, क्यों किया। आप मान लीजिए आप गायत्री मंत्र करते हैं, क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, आपको करने का मतलब क्या है, आप करके क्या करिएगा, बहुत अच्छा इंसान हो जाएगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छा इंसान हो जाए, इससे क्या हो जाएगा। देखिए क्या होता है, इसमें कहा गया है अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा होता है। तो आपको एक काम और करना है, अगर आपके पास अच्छाई है तो आप बांटिए भी, लोग को बताइए कि भी आप अच्छा क्यों हो रहे हैं। आज समाज में क्या हो रहा है, जो बुरे लोग होते हैं, समाज में जितने भी बुरा लोग होते हैं, पिछले दिनों चर्चा चल रहा था, होता है गुटखा खाने वाला का इतना दोस्त कैसे हो जाता है। देखते हैं खैनी खाता है, उसका दोस्त बहुत हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो अपने तो खाता ही है, और दूसरी बात क्या है, उसको बड़ी विश्वास होता है उस पर। गांव घर में जाइएगा, गांव में जब लोग जाते हैं तो क्या होता है, लोग जब लैट्रिन करने जाता है ना, टट्टी करने जाता है, तो उसको पूरा विश्वास होता है कि खैनी खाएंगे तो हमारा पेट बड़ी साफ हो जाए, उसको पूरा विश्वास होता है। थोड़ा सा लोग को देता भी है, आप खाओ ना, बड़ा मजा आता है, तनाव खत्म हो जाता है। उस पर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन तो भी लोग को देता है, इसलिए कि उसको बड़ा विश्वास होता है। कुछ दिन तो रिलैक्स होता है, कुछ समय तक उसका रिलैक्सेशन होता है। हमको क्या है, हमको गायत्री मंत्र पर खुद विश्वास नहीं है। साधना तो करते हैं, लेकिन भाई आपको विश्वास है, विश्वास नहीं है। जब तक आपको अपने जीवन में विश्वास नहीं है किसी के प्रति, आपके जीवन में कभी फायदा नहीं करने जा रहा। तो गुरुदेव यही कहना चाहते थे, गुरुदेव यही कहना, उद्देश्य यही था उनका कहने का कि जैसे भी आप गायत्री मंत्र करते हैं, चाहे आप साधना करते हैं, इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि आपके कारण समाज में कुछ अच्छाई भी होते रहे। आप अच्छा बनिए, दूसरे को भी अच्छा बनने का प्रेरणा दीजिए, तब जाके समाज में निर्माण होगा। क्या होगा, इससे फायदा क्या होता है, हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, कभी कभी कहते हैं कि लोग बहुत बोल देते हैं। देखिए इससे क्या फायदा होगा, इससे एक फायदा होगा कि आपके अंदर जो कुछ भी बुराई है, दूसरे को क्या कहिए, आप इसको छोड़िए। आपको कोई लत बुरा लत है, मान लीजिए सिनेमा देखने का है, तो किसी से कह दिए, पहले स्टेशन का कार्यक्रम होता था, तो हम लोग स्टेशन के कार्यक्रम का सलाह करते थे कि भाई सिनेमा मत देखा कीजिए, सिनेमा मत देखिए। सिनेमा देखने से क्या होता है, आपको बहुत तरह की बुराई आपके जीवन में आता है। पता नहीं स्टेशन से कहने से किसका किसका बुराई छूटा, लेकिन सबसे पहले बुराई तो ये छूट जाता है कि हमको खुद अब सिनेमा देखने में डर लगता है। क्यों लगता है, इसलिए लगता है कि जैसे हम आपको कह दिए कि आप मत देखने जाइए, कहीं मान लीजिए आप हमको हॉल के पास देख लेंगे तो कहेंगे देखिए पहले तो लोग को कहते थे, और लोग को कहते थे भाई सिनेमा मत देखा कीजिए, अपने सिनेमा देखते। इससे क्या होता है, इससे आपका बुराई आपसे हटता हुआ चला जाता है। इसलिए क्या कीजिए, आप लोग को कहिए भी। इसीलिए अपने गुरुदेव ने 4 चीज बड़ा बहुत मस्त फार्मूला बताए थे, व्यक्तित्व विकास का 4 फार्मूला बताए थे। वो क्या बताए थे, पहला कहा जाता है, अपने बार बार कहा जाता है साधना। देखिए बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह जाइए, गायत्री परिवार में बहुत कुछ होता है, क्या हुआ, बहुत उमंग आया, एक दिन बहुत आप काम कर लिए, उसके बाद क्या है, आपके पास रेगुलरिटी नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती, कि आपके पास साधना नहीं है। युवा को उसका मूल कारण है जो चल रहा है, इसके पीछे कारण है साधना। जब तक आप साधक भाव में रहिएगा, जब आपके पास साधक भाव नहीं आएगा, तब तक आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज अपने यहाँ बताया जाता है साधना। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से सबसे पहला कारण ये होता है कि देखिए निराशा बहुत है, हर जगह जहां भी देखिए वहां निगेटिव वातावरण भरा पड़ा है, पॉजिटिव बात करने वाला बहुत लोग नहीं मिल पाता है। लेकिन जब आप साधना करते हैं तो क्या होता है, आपके अंदर रोज धुलाई होता है। साधना का मतलब क्या होता है, बहुत लोग समझता है साधना से तो हम बहुत कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं होता है। उससे क्या होता है, उसका बस एक ही काम है, जैसे साबुन का काम है।
गायत्री मंत्र का क्या काम है? गायत्री मंत्र का काम वही है जो मार्गो साबुन का काम है। वो क्या करता है? वो ये करता है कि जैसे आप गायत्री मंत्र का साधना करते हैं, आपके मंदिर में जो भी निराशाएं होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे छटने लगता है। आज क्या हुआ, पूरा एनर्जाइज हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग को क्या होता है, साधना में हम बाधा क्या आ जाता है, तो कभी कभी ये बाधा आ जाता है, आपको बता देते हैं। जैसे क्या है कि आप कोई ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं आप सफर कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या बताया जाता है, यहाँ कहा जाता है कि आप स्नान करके आप ट्रेन से बैठ के गायत्री मंत्र का साधना करिए। क्या होता है, हमें ट्रेन पे जाते हैं, कहीं और कहीं सफर कर रहे होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, वहां तो ये व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो हमारा साधना छूट जाता है। आपको बता देते हैं, जिस परिस्थिति में हो, कभी कभी एक साधना छूटने का और कारण क्या है, जैसे आप कहीं घर में गए या किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं, तो क्या होता है, वहां लगता है लोग हम पर कॉमेंट करेगा। क्या कमेंट करेगा, अरे देखिए बाबा जी हो गया, अब बैठ के साधना करना। ठीक है, ये कमेंट से भी बचना चाहते हैं तो कैसे, आराम से कुर्सी पर भी बैठ जा सकते हैं, आराम से कहीं पड़े हुए हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे अखबार पढ़ रहे हैं, गायत्री मंत्र मानसिक जप अगर आप 15 मिनट का अनुशासन बना के रखे हैं, 20 मिनट का बना के रखे हैं, तो कभी इसमें बाधा मत आने दीजिएगा। किसी भी परिस्थिति में जैसे है ठीक है, जैसे है वैसे आप कर लीजिए। सबसे बढ़िया है, सुबह में आप जब जगते हैं उसी समय आपसे प्रेम से हाथ पैर धो लीजिए और उसी समय साधना कर लीजिए, लेकिन साधना में कभी बाधा बताने दीजिए, तब आप कुछ उल्टा कर पाइएगा। तो क्या है, आज देखते हैं सब लोग क्या है, आज सब लोग गुटखा में भुला रहा है, आज लोग सिनेमा में खुशी खोज रहा है, कोई गाड़ी चला रहे खुशी खोज रहा है। हम लोग कहाँ खुश हो जाते हैं, हम लोग बाल संस्कार शाला में जाकर बच्चा लोग को पढ़ा के खुशी प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, ये धारा के विपरीत कुछ कर पा रहे हैं। तो शक्ति कहाँ से मिलेगा, शक्ति आपको साधना से मिलेगा। तो साधना में कभी व्यतिरेक मत होने दीजिएगा, स्वाध्याय जरूर कीजिएगा। साधना तब आप कर पाइए जब आपको स्वाध्याय करिएगा। सब पहले समझिए कि आपको साधना करने से क्या फायदा होता है। आप कोई भी चीज अच्छा काम करते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको स्वाध्याय से मिलेगा। आप स्वाध्याय भी नियमित किया कीजिए। नीचे बड़ा अच्छा चीज लिखा हुआ था कि आप 2 घंटा साधना करते हैं, उससे कहीं अच्छा है कि आधा घंटा आप स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय भी जरूर कीजिए, स्वाध्याय कीजिएगा तब तक आपको साधना में मन लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन है, साधना और स्वाध्याय को किसी भी परिस्थिति में मत छूटने दीजिएगा। आपका जीवन में गुरुदेव माता जी की कृपा से कहा, गुरुदेव एक चीज आश्वासन दिए, देखिएगा छोटा सा स्पीकर, इसमें माता जी ने क्या कही है कि अपना मूल्य समझिए और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। आप यहाँ ऐसे नहीं आ गए हैं, हम कल का किताब पढ़े थे, वो कहे कि हम क्या किए, हम सब लोग को खोज के लाए हैं। पता नहीं कोई कार्यक्रम से आ गए होंगे, कोई कहीं से आ गए होंगे, संस्कार शाला में कहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, वो खोज के आपको लाए हैं। आप श्रेष्ठ हैं इसलिए आप यहाँ आए हैं। तो आपसे निवेदन है, इसको बरकरार रखिएगा और बरकरार रखने का एक ही माध्यम है, वो है साधना और स्वाध्याय। इसको जारी रखिए, आगे भी आपके जीवन में बहुत कुछ खुशहाली आते हुए चला जाएगा। गायत्री माता गुरुदेव की तरफ से आपके लिए मंगल कामना जरूर। आप आगे के लिए मनीष भैया को आमंत्रित करते हैं कि आगे और आपको बताएं।